एवरीवन, आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और ढंग से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। बिकॉज हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट वगैरह पढ़ लिए थे। अलग अलग वीडियोस बनाई थी मैंने, परफेक्ट कॉम्पिटिशन या इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन कौन सी उन सबकी अलग अलग वीडियो बनाई थी, जिसमें क्या क्या बताए थे मैंने, फीचर्स बताए थे। तो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट्स। क्योंकि जो डिफरेंट मार्केट्स थे उसमें मैंने डिमांड कर्व नहीं बताए थे उसके अंदर। तो ये वाली एक सेपरेट वीडियो बना दी है मैंने डिमांड कर्व एक्सप्लेन करते हुए कि डिमांड कर्व ऐसा होता है और ऐसा क्यों होता है अलग अलग मार्केट्स की। तो बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे जल्दी। बस सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर भी करिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो दूसरे दोस्तों को भी बताइए और रेकमेंड कर दीजिए दूसरे दोस्तों को, जिसकी वजह से मुझे भी हेल्प मिले, मुझे भी एनकरेजमेंट मिले और आपको भी हेल्प मिले मेरी वीडियोस के थ्रू। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं मेरी वीडियो की, इस वाले की। तो ये क्या है, इसमें हम बात करेंगे डिमांड कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट्स। डिफरेंट मार्केट्स कौन से हो गए? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हो गया, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर आ गए हमारे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली। तो ओलिगोपोली का के अंदर तो नहीं है डिमांड कर्व, इसीलिए हम सिर्फ इसमें किसकी बात करेंगे? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली की बात करेंगे डिमांड कर्व। इसके अंदर कैसे कैसे होते हैं और कौन से होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन पता है, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं। मैं बता चुका हूँ, ये वाली वीडियो पूरी बना चुका हूँ मैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा सारी वीडियोज़ के, जो भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट से रिलेटेड होंगी। और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो जाके पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ये सेपरेट वीडियो है सारी डिमांड कर्व एक्सप्लेन करते हुए, तो ये आपको ईजिली समझ में आएगी। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर हम देखेंगे कि डिमांड कर्व होता है कैसा। तो डिमांड कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक। अगर आपने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वगैरह पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक वगैरह क्या होते हैं। तो डिमांड कर्व क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, जिसका मतलब क्या है, ईडी क्या है हमारी? इन्फिनिटी है ईडी। तो ये क्या दिखा रहा है कि फर्म्स कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट द प्रिवेलिंग मार्केट, बट इवन अ स्मॉल इंक्रीज इन प्राइस विल लीड टू जीरो डिमांड। तो इस वाली चीज़ को समझाऊँ मैं तो कि मानिए बहुत अच्छा खासा सब्जी मंडी है कोई, यहाँ पे एक ही तरह की सब्जियाँ बिकती हैं। अब एक भी कोई मान लेना सब्जी, हम प्याज मान लीजिए, अब प्याज बिक रही है अराउंड 20 रुपये किलो आसपास, वो मान लेते हैं। पूरी सब्जी मंडी में प्याज 20 रुपये किलो ही बिक रही है। तो आप इस वाली प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर जो 20 रुपये है, उस पर आप कितनी भी क्वांटिटी बेच सकते हैं, 1 किलो, 20 किलो, 50 किलो, जो भी है कितनी बेच सकते हैं। बट आपने जैसे ही वो 20 से 25 करी, 20 से आपने प्राइस 25 कर दी, आपके थ्रू जो डिमांड क्रिएट हो रही थी, जो आपसे डिमांड कर रहे थे, वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल ज़ीरो। बिकॉज बाकी सारी मार्केट में कितनी चल रही है? 20 रुपीज़ चल रही है और आपके पास कितनी आ गई? 25 रुपीज़ आपने कर दी। तो आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी? बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो यही चीज़ होती है। अब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इंडिकेट्स दैट द फर्म हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइस। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या कहता है कि फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस के ऊपर। अगर उसने प्राइस कर दी, बिल्कुल बढ़ा भी दी, थोड़ी बहुत भी बढ़ा दी, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। तो यही कहता है कि वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से। तो परफेक्टली इलास्टिक का पता ही है आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है, तो परफेक्टली इलास्टिक पता ही है उसका एक कर्व कैसे बनता है। मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्राइस है कोई, मान लीजिए 20 हुई, ₹20 हुई, इस पे चल रही है और इस पर आप कितनी भी क्वांटिटी बेच दो, 50 किलो बेच दो, 100 किलो बेच दो, 20 किलो बेच दो, 70 किलो बेच दो, कितनी भी बेच दो, बट आपने प्राइस थोड़ी सी भी ऊपर करी तो डिमांड क्या हो जाएगी? बिल्कुल ज़ीरो। तो यही चीज़ बताता है। तो अब हम बात करें सेकंड वाले की, मोनोपोली मार्केट पता है, जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एक कमोडिटी के, वो प्राइस मेकर होता है। तो यहाँ पे एक फुल कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मोनोपोलिस्ट कितनी भी क्वांटिटी बेच सकता है प्राइस के ऊपर। तो उसका पूरा कंट्रोल है भाई, प्राइस का तो वो क्या है, राजा है, प्राइस मेकर है, वो पूरा कंट्रोल है प्राइस के ऊपर। बट कितनी चीज़ें बिक रही हैं, कितनी डिमांड आ रही है बायर के थ्रू, वो कंट्रोल नहीं कर सकता वो। तो प्राइस तो सेट कर सकता है, बट जो अमाउंट बिक रहा है, जो उसकी कमोडिटी का क्वांटिटी बिक रही है, जितनी कमोडिटी बिक रही है, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बायर के ऊपर। तो ओनली द प्राइस इज फिक्स्ड बाय मोनोपोलिस्ट। तो मोनोपोलिस्ट क्या करता है? सिर्फ प्राइस को फिक्स कर सकता है। क्वांटिटी डिमांडेड को कौन देखेगा? बायर पे डिपेंड होगी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नॉर्मल सा है कि एक सेलर ने अपने हिसाब से प्राइस फिक्स कर दी,
बट वो आपका एक कंज्यूमर के हिसाब से तो नहीं कह सकता कि हाँ इतनी डिमांड होगी भाई, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर में क्वांटिटी डिमांडेड किसके ऊपर रिलाई करती है, एक बायर के ऊपर। तो प्राइस सेट कर सकता है एक मोनोपोलिस्ट, मोनोपोली मार्केट में एक जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइस तो सेट कर सकता है, बट क्वांटिटी डिमांडेड को सेट नहीं कर सकता, वो किसके ऊपर आएगी, बायर के ऊपर। तो डिमांड कर्व क्या होता है, स्लोप्स डाउनवर्ड, मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, नॉर्मल सी रहती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, नॉर्मल सा जैसे बेसिक सा था, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, इसलिए क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बट यहाँ पे क्या है, इनइलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक मतलब ईडी क्या है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब यूनिटरी इलास्टिक से कम है, यूनिटरी इलास्टिक से कम है ईडी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टीपर आएगा, ये ऐसा नहीं आ रहा, ये ऐसा नहीं आ रहा, ये ऐसा आ रहा है, दोनों में अंतर जानिए। ये स्टीपर है, इसका मतलब क्या हो गया, इनइलास्टिक, ये हो गया इनइलास्टिक, और ये हो गया यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक हो गया हमारा है। दोनों की चीज़ें समझा चुका हूँ, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइम पे दोनों चीज़ें समझा चुका हूँ, दोनों में अंतर समझा चुका हूँ मैं। आपको नहीं बताया तो पहले आप वाले कॉन्सेप्ट जाके समझिए, उसके बाद ही आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग तो होता है, बट इनइलास्टिक डिमांड होती है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर स्टीपर कर्व है, डिमांड का कर्व कैसा है, स्टीपर है, ये देख सकते हैं। मतलब जितनी प्राइस घट रही है, जितनी प्राइस घट रही है, जितनी प्राइस घटा रहा है या जितनी प्राइस बढ़ाएगा उसके हिसाब से क्वांटिटी इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। जैसे प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड इतनी नहीं बढ़ रही जितनी प्राइस घट रही है। मतलब अगर मानिए प्राइस अगर 30% घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी उठ रही है, सिर्फ 20% उठ रही है, इसलिए क्या है, स्टीपर कर्व है। तो अब हम बात करें थर्ड मोनोपोलिस्टिक की, तो ये क्या कहता है कि हेयर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इसमें भी सेम ही है मोनोपोली की तरह, यहाँ पे भी डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहाँ पे भी क्या है, प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगी, बट यहाँ पे इलास्टिक डिमांड है। इसका मतलब क्या हो गया, ईडी इज मोर देन 1, ईडी क्या हो गई हमारी, मोर देन 1 हो गई। इसका मतलब क्या है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब क्या हो गया यहाँ पर। अब मानिए अगर ये प्राइस घट रही है 20% से घट रही है तो यहाँ पर 40% का अंतर आ जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड में। तो इसीलिए क्या होती है, फ्लैटर होती है, फ्लैटर देख सकते हैं आप, क्या होती है, फ्लैटर होती है, और ये क्या होती है, स्टीपर होती है। आप देख सकते हैं कि जिस हिसाब से प्राइस घट रही है उससे ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जा रही है। तो यही होते हैं मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के डिमांड कर्व्स। अगर आपको नहीं समझ में आए हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स यूज़ करके बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स यूज़ करके बताइए, मैं उस पर ज़रूर एक्शन लूँगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा है अभी तक, और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करते रहिए। तो इसी के साथ अलविदा, शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।